हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए और यूपी टेट के लिए। जैसे कि यूपी टेट की परीक्षा निरस्त हो चुकी है, हो गई है, और उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है जो कि आप सभी ने देख भी लिया है। तो उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करना है। हाँ, एक महीने बाद में भी क्या पता नई डेट आए, वैसे तो आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो हमारा मानना ये है कि हमें तैयारी करते रहना है। तो इसलिए हमें जैसे डेली बेसिस पे हम टॉप 20 क्वेश्चन करते थे वैसे हमें करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ईवीएस का हम पर्यावरण का क्वेश्चन करेंगे कि पर्यावरण में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद से क्वेश्चन, ये सारे इतने सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो कि संभावित है ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप लोग विदाउट स्किप ये क्लास को कंटिन्यू देखिए और आपके क्वेश्चन बनेंगे और इसको सॉल्व करिए। फिर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है आपके पास, कोई भी, चाहे यूथ कंपटीशन का हो या फिर अरिहंत का हो, कोई भी हो, आप उसे सॉल्व करिए। आपका सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और यूपी टेट आता है तो वो भी क्लियर होगा, चाहे जो भी आता है। ठीक है। और बाकी तो मैंने एक वीडियोस में शेयर भी किया था कि 1K से ऊपर हमारा सब्सक्राइबर हो गया है, जो कि आप सभी के सपोर्ट से ऐसा हुआ है। तो इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। ओके, तो जैसे कि आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या, कि सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि बगुला भैंस पर बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि जो बगुला होता है वो भैंस पर बैठता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यों बैठता है। बगुला तथा भैंस के अंदर क्या होता है, सहजीवी का संबंध होता है। मतलब वह एक दूसरे पे क्या होता है, आश्रित होता है। वह उससे उसका काम चलता है, क्या उस पे आश्रित होता है, मतलब डिपेंड होता है, इसलिए वह बैठता है। इसे सहजीविका कहते हैं। उसी प्रकार से हमने आपको बायोलॉजी में क्या बताया था, फंगी और एल्गी के रिलेशन को क्या कहते हैं, जब वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ता कहलाता है लाइकेन। जब हो जाता है वो रिश्ता सिम्बायोटिक कहलाता है, सहजीविका कहलाता है। वहां से इसको कनेक्ट हम कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। ओके, देन हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। ठीक है, वर्ली क्या है, एक भाषा कह सकते हैं। तो ये क्या है कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्या महाराष्ट्र में है। ये क्या होता है कि आदिवासी पहले रहते थे एक समूह में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वर्ली। ठीक है, तो क्या कहाँ होता है, ये महाराष्ट्र में होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु में के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है। निकट कह लीजिए या समीपवर्ती कह लीजिए। समीप मतलब भी पास होता है और निकट मतलब भी पास होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट्स क्लियर। तो ये क्या होगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों। ठीक है, क्या कि तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन से हैं, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। क्या एकदम से जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको ईवीएस का करवा रही हूँ एकदम रट लीजिए, एकदम समझ लीजिए कि ये डन है, एकदम श्योरिटी है कि हाँ ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इतने अच्छे से मैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन माइंड से मैं देखती हूँ कि हाँ कैसे बनाया जाए कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो उस बेसिस में मैं करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। 3 क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अब हम 4 की बात करेंगे। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा किस लिए किया जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन को पहले आप देखिए। पहली बात तो ये, आप कोई भी क्वेश्चन करने जा रहे हो, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आप क्वेश्चन को समझो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपको आसानी से कर लेंगे। अगर आपको वही क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कैसे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मस्ट होता है, क्वेश्चन को समझना फिर उसका रिप्लाई देना, वही चीज मस्ट होती है।
ठीक है, तो जैसे अभी हमने इसमें समझा क्या कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा किस लिए किया जाता है। ठीक है, कि जो मच्छर होते हैं उनको उनका प्रजनन ना हो, उनके उसमें क्या किया जाता है कि तेल डाल दिया जाता है, किसमें कि उनकी रोकथाम के मतलब उनका प्रजनन ना हो पाए, तेल डाल दिया जाता है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि जो तेल का सरफेस टेंशन होता है, इट मींस पृष्ठ तनाव होता है, वो कम हो जाता है। क्या? सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, इसलिए उनका प्रजनन नहीं हो पाता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये देखिए ये आंसर में लिखा है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। दैट्स क्लियर, यहाँ तक चीज आपको समझ में आई। अब बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की, कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी मीन्स होता है बस्ती, ठीक है, में एक साथ नहीं रहता है। स्पाइडर जो होता है, मकड़ी होती है और बाकी जो मधुमक्खी होती है, ये सारे एक समूह में रहते हैं, लेकिन जो मकड़ियां होती हैं वो देखेंगे आप बस्ती कॉलोनी में नहीं रहती हैं। ठीक है, उनका अलग ही अपना वो रोल होता है। दैट्स क्लियर। ठीक है, अब हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, यदि इस किस गांव में या फिर इस गांव में कह सकते हैं, जो आपको इजी लगे। दैट्स क्लियर, इस गांव में भारी वर्षा होती है, तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। मतलब जिस गांव में बहुत भारी वर्षा होती है, तो बहुत भारी वर्षा असम में होती है, इसलिए वहां के मकान पता है लकड़ियों से बनाए जाते हैं, लकड़ियों से बनाए जाते हैं। दैट्स क्लियर, क्या लकड़ियों से बनाए जाते हैं, तो असम में बहुत भारी वर्षा होती रहती है। ठीक है, ओके, दैट्स क्लियर। अब देखेंगे कुंडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ये एक लैंग्वेज है, क्या? ये एक लैंग्वेज है, भाषा है, तो झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। कहाँ? झारखंड में बोले जाने वाली भाषा है। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। ठीक है, तो क्या झारखंड में बोले जाने वाली भाषा है। अब फिर क्या देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। अब देखिए हम आपको क्या बताए कि अगर हम 4 ऑप्शन देंगे आपको, तो पहली बात तो 1 घंटा 4 ऑप्शन आप देखोगे और ऐसे आपको मिल रहा है बना बनाया खाना, और आप बना बनाया खाना खाते रहिए आराम से, नो पेन नो बुक, कुछ भी नहीं, ओनली आप देखिए और समझिए, आपको क्वेश्चन तैयार होता चला जाएगा। इसलिए मैं 4 ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, ओनली 1 ऑप्शन जो कि राइट रहता है। दैट्स क्लियर। तो क्या कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, तो बच्चे गलतियां, इसमें इसका आंसर क्या होता है, बच्चे कम गलतियां करेंगे। पता है क्या इसका, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती, इसका आंसर वैसे मुझे 4 ऑप्शन दे देना चाहिए। पता है बच्चों को टूर पे क्यों लिया जाता है? टूर पे इसलिए लेके जाते हैं ताकि बच्चे इन्वायरमेंट को देखें, समझें, उससे कुछ सीखें। क्या कि बच्चे वहां जाएं, टूर पे जाएं, अच्छी अच्छी जगह पे जाएं और देखें, और उनके मन में जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी बढ़े, देखें और समझें और क्वेश्चन पूछें, तब उसे कहते हैं। इसलिए यहाँ गलतियों से ही क्या करते हैं, बच्चे जब गलती करेंगे तभी तो उससे वो सीखेंगे, बिना गलतियों से कोई कुछ सीखता नहीं है। दैट्स क्लियर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा राइट हुआ। अब हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। तो मलेरिया एक ऐसा बीमारी कह सकते हैं कि रुके पानी से, जैसे रुका हुआ पानी है, बारिश के टाइम क्या होता है, पानी अगर कहीं कलेक्ट हो गया, मान लीजिए रास्ते में कलेक्ट हुआ है, कुएं में कलेक्ट हुआ है, तो वहाँ गंदगी से मच्छर पनप जाते हैं, जिससे क्या होता है, मच्छर काट लेते हैं तो मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो क्या मलेरिया बीमारी हो जाती है। दैट्स क्लियर। फिर अब 10वां क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, किसी क्रियाकलाप, ठीक है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन को शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों को सहभागिता से और सहयोग सुनिश्चित करे। इसका आंसर यही है कि देखिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए
कि सभी जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इट मीन्स क्या, मोटिवेट करना चाहिए कि आप पर्यावरण के बारे में जानिए, समझिए और क्वेश्चन पूछिए और अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस पे डिस्कशन करिए। यही उनका उद्देश्य होना चाहिए। दैट्स क्लियर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि पर्यावरण, जो हमारा 11 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। अब ये नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें क्या है, तकनीक शब्दावली से परिचित कराना, मतलब इसे तकनीक शब्दावली से परिचित नहीं करवाना चाहिए। दैट्स क्लियर। और फिर क्या देखेंगे, जो 12 क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। मतलब ये कि जो प्राइमरी लेवल होता है उसमें पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट, इट मीन्स बच्चों को कभी भी रटाना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि ये तकनीक नहीं अपनाना चाहिए कि बच्चों को रटा दो और बच्चे रट लिए, उसके बाद घर गए भूल गए। उनको समझाना चाहिए, प्रयोग एक एक्सपेरिमेंट से बताना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कैसे करके उसे प्रैक्टिकली नॉलेज देना चाहिए, ना कि उसे रटा के बस 2 मिनट के लिए रटंत विद्या उड़ंत विद्या, मतलब मैं बता रही हूँ, तो ऐसी विद्या नहीं देनी चाहिए बच्चों को। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो रटी जाती हैं, लेकिन सारी चीजें रटी नहीं जाती हैं, तो इसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को प्रैक्टिकली समझाना चाहिए कि वो समझें, और नहीं समझते हैं तो भी बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों को समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और अब फिर देखेंगे दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, दूसरा तो नहीं कह सकते, ये 13 क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। इट मीन्स जो प्राइमरी लेवल वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए सबसे पहला पहलू क्या होना चाहिए, सबसे मस्ट क्या है, तो सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। मतलब जो बच्चा सीख रहा है उसे पहले तो प्राकृतिक चीजों के बारे में बताना चाहिए, फिर उसे सामाजिक से जोड़ना चाहिए, समाज से जोड़ना चाहिए, फिर उसे सांस्कृतिक चीजों के बारे में बताना चाहिए, फिर उसे पर्यावरण से जोड़ना चाहिए। आई होप कि मेरी सारी बातें आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट में हो तो, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ आई कि मैंने क्या बोला कि एक प्राइमरी लेवल के जो बच्चा होता है उसे समझाने के लिए पहले तो हम उसे क्या करेंगे, प्रकृति से जोड़ेंगे, ठीक है, क्या कि प्राइमरी लेवल के बच्चे को हम पहले प्रकृति से जोड़ेंगे, फिर हम उसे समाज से जोड़ेंगे, फिर हम उसे संस्कृति से जोड़ेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम उसे आगे बढ़ाएंगे। दैट्स क्लियर। यहाँ तक चीजें आपको समझ आई। अब फिर क्या देखेंगे, जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो क्या है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब हम बात करेंगे एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव, ठीक है, जलाभाव, ओके, के विषय पर अपने कक्षा के बच्चों को, कक्षा 5 है, ठीक है, कक्षा 5 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार से आंकेगी। आंकने का मतलब क्या होता है, उसे किस प्रकार उसका परीक्षण लेगी, कैसे समझाएगी, क्या देखेगी, ठीक है, आंकना मतलब उसको देखना। ओके, तो इसका राइट आंसर है यह पता करेगी कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। इट मीन्स सही बात है कि यह पता करना बहुत ही जरूरी है कि जल का क्या महत्व है, कैसे वो उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसे उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं वाटर का, तो ये देखना बहुत ही जरूरी है, मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। और फिर क्या, कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है, तो फर्स्ट तो क्या, चिकनगुनिया है, ये तो महा डेंजर फीवर है, ठीक है, ये फीवर है, और डेंगू भी फीवर है। इसमें प्लेटलेट्स भाई साहब जो गिरती है ना,
कि अगर ये प्लेटलेट्स गिरना शुरू होती है ना तो व्यक्ति की जो बॉडी होती है वो ऐंठने लगती है एकदम, ठीक है। और तीसरी क्या है, मलेरिया। मलेरिया में बहुत ही ज्यादा ठंडी लगती है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब बात करेंगे 17 क्वेश्चन का, ठीक है। किस पौधे में पत्तियां हैं, सॉरी, ऐसा पौधा है पत्तियां जिनमें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज को तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो यह पौधा कौन सा होगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सरसों का है। जब ये सरसों पहले इतना बड़ा होता है तो उसका लोग सब्जी बनाते हैं, और बड़ा होता है जब उसमें बीज आता है तो उसका क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे मार्केट में ले जाके जिसमें भी उसका तेल निकलता है उसे मिक्सअप करके उसका तेल निकलवा लेते हैं। तो सरसों ही तो हुआ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। और फिर क्या, जो 19 क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड बुखार का कौन सा परीक्षण होता है, तो बिडाल परीक्षण। बिडाल परीक्षण से पता चलता है कि हमें टाइफाइड है या नहीं। और इसका साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जिससे हमें क्या होता है, इफेक्टिव करता है इंटेस्टाइन को, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया। ईवीएस का हमारा कितना 20 क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया। ईवीएस का हमने 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और इजीली लैंग्वेज में हमने देख लिया। और ये संभावित है, क्वेश्चन आएंगे तो श्योरिटी है आएंगे, इसलिए मेरा ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करवाती, बस 20 क्वेश्चन लेके चलती हूँ। 20 ईवीएस, 20 हिंदी, 20 साइकोलॉजी, 20 संस्कृत, सारे क्वेश्चन मैं करवाती हूँ। बस 20 मिनट की क्लास आप लीजिए, 15 मिनट की, और अच्छे से आपका धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान होता है। धीरे धीरे करके एक दिन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे करके इतने सारे क्वेश्चन करवा देती हूँ। डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, कभी साइकोलॉजी के मिलेंगे तो कभी किसी के मिलेंगे, कभी किसी के मिलेंगे। तो डोंट वरी इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा, जो कि आप कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप शेयर करते हैं, तभी शेयर हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। ओके, और बाकी मैं हर एक कंडीशन में आप लोगों के साथ हूँ। जो भी आपका कमेंट रहेगा उसमें मैं आपके साथ हूँ, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो आज का सेशन अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल, टेक केयर।